नमस्कार। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ हेडन बॉक्स रीजनल हायर एजुकेशनल समिट 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह जहां सुबह से लेकर शाम तक बने इसका आयोजन में शिक्षा जगत के विशेष विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, स्कूल लीडर्स, नीति निम्रता और बड़ी संख्या के छात्रों ने भाग लिया। समिट ने उच्च शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमी, तालमेल जैसे अहम विषयों पर प्रभावी चर्चा का मंच का मंथन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श कुमार, निदेशक फार्मेसी साइंस लैबोरेटरीज द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर FSL लखनऊ, डॉक्टर D.P. सिंह, प्रोफेसर वाइस चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर उज्ज्वल के चौधरी, प्रोफेसर वाइस चांसलर दीवानी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं तेरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से आया। आज हेडन बॉक्स ने एक प्रोग्राम आयोजित किया एजुकेशन समिट से रिलेटेड है। आज यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे बच्चे, लगभग 200 से 300 बच्चों की काउंसलिंग करी, जो कि हम लोगों ने अपने जो प्रभावित हम प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हमने मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc न्यूट्रिशन, BSc लिबरल आर्ट्स एजुकेशन और हम लोगों ने BSc बायोटेक्नोलॉजी को फोकस किया। बच्चों का इंटरेस्ट मैक्सिमम मेडिकल की तरफ हमको नज़र आया, जहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ कोर्सेस ही नहीं, अपनी न्यू टेक टीचिंग मेथडोलॉजी को भी उनको बताने की प्रयास किया, जिसमें हम लोगों ने अभी गेमिंग और मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू किस तरीके से लर्निंग करी जा रही है। मोबाइल एप्लीकेशंस में हमारा सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग केयर के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर एडेड रिवीजन एंड इवैल्यूएशन, कैसे हमारे स्टूडेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे उनको बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ साझा की। इसी के साथ साथ हम लोगों ने उनको गेमिंग के बारे में बताया, गेम के थ्रू लर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं। 100+ लर्निंग गेम्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिनमें हमारे नर्सिंग, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स जो अपनी लर्निंग कर रहे हैं, उनको सब्जेक्टिव लर्निंग और पर्टिकुलर मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ साथ उनको सारी चीज़ बताई गई है। तो इस तरीके से बच्चों को हम लोगों ने अपने गेमिंग के भी लर्निंग दी। साथ साथ हम लोगों ने एनिमेटेड वीडियोस की लर्निंग भी बच्चों को दी, जिसमें मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल के बच्चे लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियो अभी तक बन चुके हैं, अभी भी वो बन ही रहे हैं। वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एनिमेशन ऑल्सो, वेयर 200+ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गेमिंग भी, जिसको हम लोग ट्रू फॉर्म गेम्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर गेम्स मतलब प्रोसीजरल गेम्स को बनाने में काम कर रहे हैं। तो ये एक एज है हमारी न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का, जिससे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं। अभी हमारे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc न्यूट्रिशन एंड BCA एंड BSc लिबरल आर्ट्स है। AI का कितना बड़ा रोल है? AI जैसे हम क्लिनिकल लैब्स की बात करते हैं, हमने क्लिनिकल लैब्स में अपने AI एनेबल्ड मैनिकिन्स बनाए हुए हैं। ये मैनिकिन्स हम लोगों ने खुद ही डेवलप किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक बायोमेडिकल डिपार्टमेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ AI एनेबल्ड मैनिकिन्स बनाने का काम करते हैं। फॉर द एग्जांपल, अभी हम लोगों ने एक CPR मैनिकिन बनाया। CPR मैनिकिन में हमने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको अटैच किया हुआ है, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन उसमें लिंक किया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम उसका डेटा, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं CPR में, जैसे फॉर द एग्जांपल नॉर्मल प्रोसीजर जो CPR का है कि 2 मिनट में हमें मतलब लगभग 100 से 120 1 मिनट में इम्प्रेशंस देने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड में। तो वो इम्प्रेशंस रिकॉर्ड कैसे होंगे? वो एप्लीकेशन में रिकॉर्ड होंगे, राइट। तो वो जो इम्प्रेशन देते हैं चेस्ट पे, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं। एप्लीकेशंस पे हमने एरर भी मेथड लगाए हुए हैं। एरर मेथड हमारे कलर कोडिंग के माध्यम से है, जैसे कि रेड जब मार्क आ रहा है तो वो गलत जगह कंप्रेस हो रहा है, और जब ग्रीन मार्क आ रहा है तो जो वो सही जगह कंप्रेस हो रहा है, राइट। इसी तरीके से हमने मार्किंग का सिस्टम भी बनाया हुआ है, सो दैट हमारे स्टूडेंट जब इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली हम उनका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। असेसमेंट के लिए हमारे पास काम आता है। जैसे मान लेते हैं फॉर XYZ स्टूडेंट ने 10 बार प्रैक्टिस करी, तो उसने कितनी बार गलत किया, कितनी बार सही किया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो टोटल उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं।
असेसमेंट। सर, आज के प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? ऐसे एजुकेशनल समिट बच्चों को अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि वो अपने एकेडमिक करियर किस ओर बढ़ा सकें। देखिए, अभी एक जगह जाना इतना आसान नहीं होता। यस, करियर पाथ के लिए ऑफकोर्स जैसे एक जगह जाना और वहाँ हमें अपना समय व्यतीत करना, राइट। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पर एक साथ 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिल जा रही हैं और वहाँ पर बच्चा 2 से 3-4 घंटे में सभी यूनिवर्सिटीज़ से बात कर सकता है। इससे इजी कोई तरीका नहीं होगा, जबकि वो अलग अलग शहरों में जाकर यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करे जाकर तो बहुत समय लगेगा। ये एक बहुत आसान सा तरीका है अपने करियर को सही दिशा देने के लिए, ऐसे 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से एक साथ मिलकर बात करना और उनके जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और फर्दर उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इन सारे में उनको जानना। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक पांडे है, मैं एरा यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। मैं आपको मैं रविशंकर पांडे हूँ, मैं चीफ मैनेजर ऑपरेशन एरा यूनिवर्सिटी। और जैसा कि सर ने क्वेश्चन किया था AI का क्या रोल है, तो ऐड करना चाहूँगा कि अभी पिछले महीने जो है आपके नोएडा में एक विश्व स्तरीय AI का जो है समिट हुआ था, जहाँ की हर जगह से लोग आए हुए थे, विश्व के बहुत नामचीन लोग आए हुए थे। वहाँ पे हमारे स्टॉल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सराहा गया कि हमने मतलब एरा जो है वो सिनोनिमस है इनोवेशन का, है ना। हमने बहुत इनोवेशन कर, आप समझिए कि हम बस मेडिकल स्टडी में नहीं है, हमने एरा मेडिकल डिवाइसेज कंपनी बनाई है जो कि मतलब बहुत ही नए तरीके के हॉस्पिटल बेड्स वगैरह बनाती है, जो भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल सारा बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और वो हमारे साथ यूज भी होते हैं और साथ में हम उनको दूसरे जगह पर मतलब आपूर्ति करते हैं जरूरत क्या दूसरा। तो इनोवेशन बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेशेंट को क्या चाहिए, क्योंकि अब जो है पहले वाली बेड सिस्टम नहीं रह गई है। अब पेशेंट को कैसे डिक्लाइन करना है, कैसे उसको डिक्लाइन करना है, किस स्टेटस में उसको पोजीशन होना है, ये सब चीज़ बहुत ही मैटर करती है हेल्थ सुविधाओं के लिए। दूसरा ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आप देखते हैं कि जब आपका कोविड टाइम था तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मतलब कोलैप्स हो रहे थे क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमने उसको ऐसे डेवलप करवाया है कि मतलब आपके एक एक पैरामीटर्स जो है मतलब आपको एक डैशबोर्ड पर दिखा रहा होता है, उससे आप मतलब प्रेडिक्ट कर पाते हैं कौन सा पेशेंट कितना सीरियस है और वो कैसे मतलब वो चार्ट में ऊपर नीचे मूव हो रहा है। उसमें वो जो आपका ICU होता है वो ICU से पूरा इंटीग्रेटेड होता है, क्योंकि आपका जो वेंटिलेटर सिस्टम है, आपका जो वाटर लगा वेंटिलेटर सबसे वो इंटीग्रेटेड है। तो पेशेंट किस अवस्था में किस समय है आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ये पेशेंट कितना क्रिटिकल है आपको ये बता रहा है यहाँ, है ना। तो इन सब चीज़ों से मतलब एक बहुत ही पूरा पैकेज कह सकते हैं यूनिवर्सिटी को, है ना। और ये बहुत ही अच्छा कर रही है और हम बहुत खुश हैं इसके लिए। नमस्कार सर, जैसे कि आज बहुत बड़ा इवेंट रखा गया है एजुकेशनल पे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग लोगों के हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ओरिएंटेड बच्चों के लिए? हमारे जो अपकमिंग प्रोफेशनल्स हैं या जो बच्चे हैं जो आगे आने वाले हमारे प्रोफेशंस डिफरेंट प्रोफेशंस में आ सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो फिल्म लाइन का हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, उस सब के लिए ये इवेंट एक माइलस्टोन का काम कर रहा है जो उनके पाथ को बनाएगा, उनके ट्रैक को बनाएगा, उनके करियर पाथ में एक अच्छा माइलस्टोन बन के आएगा। वो बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ऐसे डिस्कशन में, ऐसे पैनल में पार्टिसिपेट करके, इस समिट में आके इस तरह के इवेंट बार बार होने चाहिए ताकि हमारे यूथ को, युवा लोगों को एक डायरेक्शन मिले। और ये क्रिएटिविटी पे जो आज डिस्कशन हुआ है और जो ये इवेंट है कि अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स आ गए हैं हमारे हर सेक्टर्स में, चाहे आप हेल्थ केयर की बात सर, जैसे बताया जा रहा है कि आज की डेट में एजुकेशनल को लेके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, बहुत टफ हो गया है। जी, तो नहीं, एजुकेशन टफ इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन पढ़ने वाली बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ आज हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चे कुछ आगे करना चाहता है। हमारे पास स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन्स ज़्यादा हैं, हमारे पास लोग पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, हमारे पास लोग आगे करियर बनाने वाले ज़्यादा हैं। हमारा आज का युवा बहुत एंथुजियास्टिक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, वो अपना बिजनेस करना चाहता है। तो इसलिए इतने सारे जो एजुकेशनल समिट्स हैं, ये जो एजुकेशन है हमारा,
ये हमारा इस समय बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है कि हम अपने बच्चों को नए आयाम बता पा रहे हैं और ऐसे इवेंट के थ्रू हम उनको गाइड कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आज अपने डिस्कशन में बोला कि एक ज़माना था कि हमें बोला जाता था एक चीज़ में मास्टर हो जाओ, जैक नहीं बनना है। बट आज के समय में क्या हो गया है कि आपको जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन बनना है, कि आपको एक प्रोफेशन में महारत होना है, बहुत आगे जाना है, बट आपको सब चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज लाइफ स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है, चेंज कांस्टेंट है। तो आप कब किस जगह पे किस सिचुएशन में, तो आपको अगर नॉलेज होगी, आप एजुकेशन में अच्छे से होगे, आपने खूब पढ़ाई करी है, बहुत एक्सपीरियंसेस करें, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सबमिट एडमिट ऐसे अटेंड करें, तो आप अपने पाथ को किसी भी स्टेज पे कैसा भी बना सकते हो। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमित अस्थाना, मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ। मैं एरा यूनिवर्सिटी एरा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड। सर बहुत बहुत नमस्कार है आपको। आज के प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया है, आप जज के तौर पे हैं, गेस्ट के तौर पे। अपना परिचय देते हुए बताइए कि कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको। मैं यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन में, जिसमें क्रिएटिविटी इन मॉडर्न वर्ल्ड पे डिस्कशन हुआ था, उसमें मैं पैनलिस्ट था और मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमित अस्थाना मेरा नाम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का हेड एंड प्रोफेसर हूँ एरा यूनिवर्सिटी में, एरा मेडिकल कॉलेज एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और मैं आज यहाँ आया, एंडल बॉक्स के इतने बढ़िया बहुत ग्रैंड सबमिट हुआ है, बहुत ग्रैंड इवेंट है और मैं इसका पार्ट बना, इन्होंने बुलाया और मैं पैनल डिस्कशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा डिस्कशन हुआ है। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने यहाँ आए स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को, जो भी डेलीगेट्स हैं उनको बताया, आपस में डिस्कस किया और कुछ अच्छे सॉल्यूशंस, कुछ अच्छा डिस्कशन निकल के आया, कुछ अच्छा गाइडेंस दे पाए हैं हम बच्चों को। हमें ऐसा सर आज जैसे प्रोग्राम हुआ है तो इसका क्या संदेश जाता है हमारे बच्चों के लिए? हमारे यंग प्रोफेशनल्स एंड यंग प्रोफेशनल्स जो भी आ रहे हैं हमारे प्रोफेशंस में, उन सब के लिए इसका यही एक संदेश है कि दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर मेकिंग द माइलस्टोन्स फॉर अपकमिंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये माइलस्टोन बना रहे हैं, ये उनको एक रास्ता दे रहे हैं, एक पाथ दे रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसके थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करके नया गाइडेंस लेके इतने अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होके वो लोग एक अपने अच्छे पाथ को, अपने ट्रैक को, अपने करियर को बनाने में काफ़ी कुछ उनको सहयोग मिलेगा, काफ़ी वो आगे बढ़ सकते हैं हमारे यंग प्रोफेशनल। अपना परिचय दे दीजिए सर। और अपनी डायनेमिसिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल डायनेमिसिटी को। जी सर नमस्कार, जैसे कि आज का बहुत बहुत स्वागत है आपको आईजीपी में। यहाँ पे इंडिलेस बॉक्स एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत प्रोग्राम रखा गया है। कैसा लग रहा है आपको आज के प्रोग्राम में? अच्छा है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का पूर्व वाइस चांसलर हूँ, प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी। यहाँ लखनऊ में आके बहुत सारे बच्चों से मुलाकात हुई, बहुत सारे गेस्ट से मुलाकात हुई जो एक्सपर्ट्स हैं विभिन्न विषयों पर। इस तरह का वार्तालाप छात्रों के बीच में और विश्वविद्यालयों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर तो उस उम्र में जब वो करियर का चॉइस है। सर आज जो प्रोग्राम है आपका भी लगा है, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का बोर्ड है यहाँ पे, आपने भी स्टॉल लगाया, बहुत सुनहरा मौका मिला है आपको, तो कैसा लग रहा है? और जो हमारे प्री स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या, करियर ओरिएंटेड के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनरली मैं कहना चाहूँगा, चाहे किस विषय में भी आए, कोई भी सब्जेक्ट में जाए, आज की तारीख में एआई का जानना और सस्टेनेबल प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के बारे में जानना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानना, डिजाइन थिंकिंग के बारे में जानना और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक्स ऑफ बिजनेस जानना, ये हर करियर में ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, किसी एक करियर में स्पेशलाइज होना भी ज़रूरी है, चाहे वो आपका मीडिया के संदर्भ में हो, चाहे डिज़ाइन संदर्भ में हो, चाहे AI/ML पे हो, चाहे फॉरेंसिक साइंसेस में हो या स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री डोमेन में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। पुराने ज़माने का BA BSc BCom आज की तारीख में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। केवल डिग्री से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, कर पाने। सर जैसे कि आज की एजुकेशनल काफ़ी ज़्यादा हायर होती चली जा रही है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है,
गरीब बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो पहली बात है, सरकारी विश्वविद्यालय है, सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ काफ़ी हद तक कम दाम में, कम खर्चे में हो सकता है। उसमें सिलेक्शन करने की लड़ाई होगी, उसमें कंपटीशन होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत बच्चे वहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जो प्राइवेट एजुकेशन वाले हैं कुछ हद तक उन्हें कॉस्ट लेना ही पड़ेगा। उनका टीचर का खर्चा उन्हें चलाने पड़ते हैं, उनको मार्केटिंग करना पड़ता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, जो सरकारी जगह में ज़रूरी नहीं है। ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी सब सरकार से आती है, टैक्स पेयर के पैसे आते हैं, तो उनका कॉस्ट ज़्यादा होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्कॉलरशिप नहीं दिए जा सकते, जरूर दिए जा सकते हैं, हम भी देते हैं। वो दिवंगत प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के नाम पे स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे और भी सुविधाएं देते हैं। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। प्रोफेसर उज्ज्वल कुमार चौधरी, प्रो वाइस चांसलर, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। आज आईजीपी में यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है एडन बॉक्स को लेके, कंपटीशन है स्टूडेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम आज का? मैं डॉक्टर राकेश निगम, और मीडिया के क्षेत्र में मेरी उपलब्धियाँ रही हैं। रंगमंच, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, अमराव जान फिल्म के सहायक निर्देशक, सत्यजीत रे को भी असिस्ट करा है फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए। तो मुझे यहाँ पे आके जो एडन बॉक्स का जो ये कार्यक्रम था बहुत ही लाभदायक लगा विद्यार्थियों के लिए, और ख़ासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए ये एक लैंडमार्क था, उनके करियर के लिए। और उनका जो विद्यार्थियों का जो यहाँ मार्गदर्शन हुआ, मीडिया के विभिन्न क्षेत्र थे, वहाँ पे जो आए हुए वहाँ के महानुभाव थे, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त करे, और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उन विचारों से सभी स्टूडेंट का मार्गदर्शन होगा, और वो आने वाले दिनों में मीडिया के क्षेत्र में, अपने कैरियर के क्षेत्र। हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे मीडिया भाइयों के लिए, और क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे टफ स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो जो पूरी भी जो जीवन समर्पित रहा मीडिया के लिए रहा, एज ए एजुकेटर, और फिल्मों का निर्माण किया, और इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन फिल्म में रहा। तो बस मुझे ये कहना है कि जो लोग मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वे लोग स्वयं सबसे पहले अपने आप को पहचानें, क्या उनमें ऑब्जर्वेशन की पावर है, क्या उनमें स्टेमिना है, क्या उनमें इमेजिनेशन है, और वो लगन के साथ उतर सकते हैं इस क्षेत्र में, तो वो लोग आगे आएँ। किसी के कहने से बिल्कुल अपने आप को जज मत करें, क्योंकि हर आदमी कभी कभी निराश भी कर देता है, और किसी के कहने से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनमें भूता है, अगर अपनी वो योग्यताओं को पहचानते हैं, तो वो एक न एक दिन मीडिया में अपनी पहचान ज़रूर स्थापित करेंगे।